हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। इलेक्शन एक्ट में 2 तरमीम मुतारिफ कराई जा रही हैं। मतन में कहा गया है कि आजाद रुकन आइन के तहत 3 दिन में किसी भी जमात में शामिल हो सकता है। कामयाब आजाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिले तनसीख होगी। मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल मुताल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 16 अफराद जाँ बहा। कोहाट में पानी घर में दाखिल होने से पूरा खानदान डूब गया। 11 अफराद लुक़मा अजल बने। मुख्तलिफ जगहों पर रास्ते बंद होने से सयाह फंस गए। कराची में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा ईरान। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत की। अवाम और हुकूमत की जानिब से ईरानी सदर को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। ईरान से ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। SIFC क्या है? मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी ने IG पंजाब से मिलकर लोगों पर जुल्म किया। इनसे कभी बात नहीं करूंगा। मरियम नवाज फाशिस्ट हैं। हुकूमत का मकसद है कि फौज और PTI को लड़वाकर हमारी जमात खत्म कराई जाए। मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अगवा किया गया तो जस्टिस आमिर फारूक ने इसे दुरुस्त करार दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुजारिश है, मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी जज हैं, किसी और को केस दे दें। PTI का कोई बंदा 9 मई में मुलव्विस है तो सजा दें। बानी PTI मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। बड़ी जल्दी नहीं छोड़ूंगा से प्लीज मुझसे बात करें का सफर तय कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा फौज को सियासत में मुलव्विस करने की यह नई साजिश है जो जेल में तैयार की गई। आपका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया, उसके ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएं, साबित हो जाएगा कि आप 9 मई वाकयात के मंसूबा साज हैं। हमले के वक्त आपकी बहनें और पार्टी के लोग कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे। CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा माफी नहीं मांगूंगा वाला खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नत तरलों पर उतर आया है। फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है? शुहदा के अहले खाना से 9 मई के गुनाह की माफी मांगो। इक़्तिदार की खातिर आईन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। पहली मर्तबा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद यही है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व सीटें डिक्लेयर की है वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले। इंशाअल्लाह ताला इस कानून साजी को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। पहली बार कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ओवर रूल किया जाए। ऐसी कानून साजी की जा रही है कि PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलाएं। हम हुकूमत के इस इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो अपने फैसले पर अमल करवाए। आज पार्लियामेंट में पहली बार PTI की हैसियत से शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा है कि 41 मेंबरान के नोटिस जारी कराए। इलेक्शन कमीशन बाकी MPAs के नोटिफिकेशन भी जारी करे। बयान हलफी के बावजूद MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। पानी पानी कर गई कराची को मानसून की बरसात। वक्फे वक्फे से बारिश जारी। शहर की अहम शाहराहों और अंडरपासेस में पानी भर गया। पानी में फंसकर मुताद्दिद गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद हुई। ट्रैफिक जैम से शहरियों को मंजिल तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नीपा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, लियाकताबाद, KDA के इलाके दरिया बने रहे। शहरी इंतजामिया की पंपिंग गाड़ियां इलाकों में ना पहुंचने से सड़कें और अंडरपास कई घंटे से जेर आब हैं। अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और ख़त्म नबूवत के ऊपर हमारा ईमान कामिल है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो तो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है,
लेकिन आइन को रीराइट करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। खत्मे नबूवत का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार हासिल है, आइन री-राइट करने का नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा नामूसे रिसालत के लिए हाथ भी उठाएंगे, आवाज भी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इब्हाम पैदा हुआ। कोई जुर्म करता है तो उसको सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम निकलने से पहले हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। कादियानियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसला, स्पीकर ने मामला कानून कमेटी के सुपुर्द कर दिया। स्पीकर की चेयरमैन कानून व इंसाफ कमेटी को कल ही इजलास तलब करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकी देने का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने टीएलपी के ताहिर सैफी का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मदरसों की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए उलमा एक पेज पर हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी की उलमा के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी शख्स या इदारे को एक हद तक ही दबाया जा सकता है जिसके बाद वो दबने से इनकार कर देता है। डर है हुकूमती इक़दामात से हमारी वो हद ना आ जाए। मुफ्ती मुनीब ने कहा, मदारिस को मुज़ाहमत के रास्ते पर डालने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ मसले का संजीदगी से जायजा लें, इदारों का रवैया दुरुस्त करें। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजा दी गई। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत जुर्म साबित होने पर 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। आईएसपीआर का कहना है अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। दोनों को 14 और 12 साल कैद बामुशक्कत और ओहदा जब्त करने की सजा सुनाई गई थी। If we don't expand the net and bring untaxed sectors into the economy, we are at the end of the road. At least at the federal level, we have to reduce our expenditures. Implementation की तरफ हम अब जा रहे हैं और मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री ये इसकी अनाउंसमेंट होगी। टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी मईशत खत्म हो जाएगी। वफाकी हुकूमत को भी अखराजात घटाना होंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची चैम्बर में खिताब, कहा अभी हमारी मईशत की ग्रोथ इम्पोर्ट पर चल रही है। मुल्क की बरामदात को महाना 4 अरब डॉलर तक ले जाना होगा। शरह सूद में कमी का फैसला स्टेट बैंक का इस्तेहकाक है। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत आगे बढ़ेगी। उम्मीद है IMF से यह हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। हुक्मरान अपनी बरात कम नहीं करना चाहते और कौम को कहते हैं IPPs से मुआहदों पर नजरसानी नहीं कर सकते। IPPs का खेल पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ। मुआहदों के हकायक आज भी सामने नहीं लाए जा रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब, कहा कल से कराची में भी धरना शुरू होगा, उसके बाद इसे पूरे मुल्क में फैला देंगे। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 5 रोज से जारी है। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात का दौर कल होगा। जमात इस्लामी ने मुमकिना मुआहदे पर वजीर आजम के दस्तखत की शर्त रख दी। लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमत ने अपनी टेक्निकल कमेटी नोटिफाई कर दी, हम भी टेक्निकल माहिरीन को वफ्द में शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने IPPs का हल निकाल लिया था, लेकिन जनरल बाजवा और तहरीक अदम एतमाद आड़े आ गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, बोले वावेला करने वाले साबिक निगरान वजीर 1.5 साल क्या सत्तू पीकर सोए हुए थे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया, उमर अयूब 2013 की पॉलिसी पर तकरीर कर रहे थे, फरमा रहे हैं नून लीग के वज़रा ने मुल्क तबाह कर दिया। जिस दिन तमाम मंसूबों पर दस्तखत हो रहे थे उमर अयूब हमारी काबीना का हिस्सा थे, वो मुंशी नहीं मुशीर थे, उठकर चले जाते। गौहर एजाज और उमर अयूब मेरे दोस्त हैं, जब आपके पास कलम था तो उस वक्त क्यों कुछ नहीं किया। IPPs के साथ मुआहिदों में तोसी नहीं होगी। IPPs से कबल अज वक्त रिटायरमेंट की कोशिश कर रहे हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केसों की समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया लापता शख्स की फैमिली को 30 लाख का चेक दे दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा चेक देने से मसला हल नहीं होगा, बंदा लेकर आए। मिसिंग पर्सन्स के इतने केस हैं कि हुकूमत और कमीशन को डिसमिस करने के लिए काफी हैं। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एतराज मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा आप इस अदालत के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लें। सुप्रीम कोर्ट काम से रोक दे तो अदालत रुक जाएगी। वाज़ेह कर रहा हूं, ये अदालत ऑर्डर पर अमल कराएगी या काम रोक देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल के भाई को 2 रोज में बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म। अदालत ने गुमशुदा अफराद कमीशन के अखराजात पूछ लिए। कहा कम से कम रैंक ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की हो तो बता दें। रजिस्ट्रार कमीशन ने कहा कार्रवाई नहीं की। जस्टिस कियानी ने कहा मतलब सब मिलकर मजाक करते हैं और धोखा देते हैं। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पीटीआई मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। वजारत दाखिला की जानिब से बनाई गई JIT ने भी काम शुरू कर दिया। तहकीकात में पता चला सियासी जमात के दफ्तर में मुनज़्ज़म सेल रियासत और इदारों के खिलाफ काम कर रहा है। सदर मुमलिकत से दौलत मुश्तरका के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर भी तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुंसलिक बड़े चैलेंजेस का सामना है। सदर ने कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए सिंध में 20 लाख से जायद मैंग्रोव्स लगाए गए। सिंध हुकूमत ने सैलाब के पेश नजर 20 लाख पायदार मकानात की तामीर शुरू कर दी। सदर आसिफ जरदारी ने तालीम, पार्लिमानी तबादलों, मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात के शोबों में मजबूत ताउन की जरूरत पर जोर दिया। साबिक कप्तान वकार यूनुस की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिर एंट्री। चेयरमैन PCB का वकार यूनुस को बोर्ड में आला ओहदा देने का फैसला। जराये का कहना है मोहसिन नकवी बोर्ड के इंतजामी उमूर संभालेंगे। शोबा इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, सिलेक्शन कमेटी के उमूर, खिलाड़ियों के NOC समेत तमाम फैसले वकार यूनुस करेंगे। PCB के 2014 के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपने इख्तियारात किसी को भी देने का इख्तियार रखते हैं। वकार यूनुस माजी में 4 मरतबा कौमी क्रिकेट टीम में मुख्तलिफ ओहदों पर जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फिकार अहमद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। कंपनी के किसी बंदे को उठाया गया तो जिम्मेदारी SHO पर होगी। अदालत की तंबीह। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने जुल्फिकार अहमद की वापसी से मुताल्लिक अदालत को बताया तो जस्टिस कौसर सुल्ताना ने रिमार्क्स दिए क्या ये अगवा बराए तावान का केस था। इस तरह कारोबारी लोग यहाँ से जा रहे हैं। अरबों रुपए का बजट है, पुलिस क्या कर रही है। बच्चे मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। एक मोबाइल के लिए जान खतरे में पड़ जाती है। लोगों ने प्राइवेट गार्ड्स रखकर अपने बैंक खाली कर लिए। वो ज्यादा मजबूत हैं या आप। इन हालात में पुलिस पर अरबों रुपए खर्च करने का क्या फायदा। जब बंदों ने मुझे अटैक किया तो फिर मैंने उनसे पलट के सवाल जवाब किए। मैंने उस दौरानी लड़ाई में कि भाई क्यों मार रहे हो, क्योंकि मैं चौंक गया एकदम से, मेरे एकदम से हुआ मेरे साथ। तो उसमें मुझे कहने लगे कि RS साहब के साथ लड़ाई झगड़ा करोगे, ये करोगे, वो करोगे, जान से मार देंगे, आज के बाद दिखवे तो तुम यहाँ पे। कराची के इलाके डिफेंस में सियासी शख्सियत के बेटे का गार्ड्स के जरिए नौजवान पर तशद्दुद। हारिस जाखरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जान से मारने की कोशिश, तशद्दुद और दीगर दफात शामिल। मुद्दई अबू बकर का कहना है जिम से निकला तो हारिस जाखरानी के गार्ड्स ने हमला किया, कत्ल की धमकियां दी। हारिस जाखरानी PPMNA एजाज जाखरानी का बेटा है। पहले भी गलतफहमी पर झगड़ा हुआ था जो बड़ों ने खत्म करा दिया था। गुजरांवाला में लड़की को ज्यादती के बाद होटल से नीचे फेंकने वाला मुलजिम गिरफ्तार। दीगर 2 साथियों की तलाश जारी। पुलिस का कहना है लड़की अपने दोस्त से मिलने लाहौर से गुजरांवाला आई। मुलजिम मोहम्मद अली और उसके दोस्तों ने लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की की हालत तशवीशनाक, अस्पताल में जेर इलाज है।
ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। आमना उरूज ने अदालत में बताया, मेरी 3 छोटी बहनें और 1 भाई है। तनख्वाह से घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, इस वजह से मॉडलिंग शुरू की। मुझे बुरी तरह फंसाया गया, मैंने रकम नहीं ली। हसन शाह ने मेरी वीडियो वायरल की। हसन शाह और खलीलुर रहमान ब्लैकमेल कर रहे थे। खलीलुर रहमान कमर के वकील ने कहा, जज साहब मेरा मौकिल दरवेश आदमी है। जज ने कहा, दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है, ये कैसा दरवेश है। गैंग का मास्टरमाइंड हसन शाह साथी समेत पेशावर से गिरफ्तार। लाहौर पुलिस के मुताबिक हसन शाह खवातीन समेत 12 अरकान पर मुश्तमिल ग्रोह का मरकजी किरदार है। मुलजिम ने खलीलुर रहमान कमर की काबिल एतराज वीडियो भी वायरल की। सऊदी अरब ने कहा है, पाकिस्तान भिखारी, बीमार और गैर हुनरमंद अफराद ना भेजे। सेनेट की कायमा कमेटी में समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत के हुक्काम का इंकशाफ। कमेटी को बताया गया, इराकी सफीर का कहना है सबसे ज्यादा शिकायतें पाकिस्तानियों की होती हैं। पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुजरिमाना सरगर्मियों में सबसे ज्यादा मुलव्विस हैं। यूएई में होने वाले कुल जराइम में 50% पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। यूएई में पाकिस्तानी अजीब अजीब टिकटॉक्स बनाते हैं। बैरून मुल्क लोग पाकिस्तानियों की अखलाकी हालत से मायूस हो रहे हैं। कमेटी को बताया गया, सऊदी अरब ने 10,000 बाइक डिलीवरी बॉय मांगे हैं। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए कॉरिडोर की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 3 माह में काम शुरू करने की हिदायत कर दी। 210 अरब की लागत से तीनों मंसूबे दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। कॉरिडोर एशियन डेवलपमेंट बैंक और पंजाब हुकूमत के इश्तराक से मुकम्मल किए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है, रोड कॉरिडोर मंसूबे से मुआशी तरक्की होगी। वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल के नए बाब का आगाज। ARY लगूना DHA गुजरांवाला में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जोरों शोर से जारी। ओवरसीज और मकामी सरमायाकारों के लिए खुशखबरी। क्लियरिंग और ग्रेडिंग का काम मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम। एडमिनिस्ट्रेटर DHA गुजरांवाला, JV डायरेक्टर DHA गुजरांवाला, कंस्ट्रक्शन कंपनी स्पार्को के ओनर चौधरी साजिद इकबाल, चौधरी हमजा इकबाल और CEO ARY लगूना DHA गुजरांवाला और प्लाटिनम एजेंट्स की खुसूसी शिरकत। समंदर से 1000 किलोमीटर दूर लेकिन साहिल का मजा। ARY लगूना DHA गुजरांवाला खित्ते की खुशहाली के लिए अहम संगे मील साबित होगा। गजा में पोलियो का फैलाव रोकने के लिए फौरी जंगबंदी की जरूरत है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया, कहा गजा की पट्टी पर पोलियो फैलने का शदीद खतरा है। ये बीमारी सरहदों से बाहर भी फैल सकती है। गजा में सीवरेज के मसाइल और माहौलियाती आलूदगी हद से बढ़ चुकी। गजा और मगरबी किनारे पोलियो वायरस के टाइप 2 के फैलने का अंदेशा है। इजरायली फोर्सेस की गजा में बमबारी जारी। जनूबी इलाके में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। फराइज की अदायगी में सहाफी माजिद भी लुक्मा अजल बना। 24 घंटे में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 39,400 हो गई। भारतीय रियासत केरला में लैंडस्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही। हादसात में 93 अफराद जान से गए, मुतअद्दिद लापता। 4 अजला में रेड अलर्ट जारी। नीलमबोर के सैलाबी रेले में कई अफराद बह गए। सैकड़ों मकानात, दुकानें और गाड़ियां मलबे तले दब गईं। पुल बह जाने से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना। अमरीकी डिप्लोमेट्स का मुल्तान में मज़ारों का दौरा। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रिया शॉफर और कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस ने कब्रों पर फूल रखे, तरक्याती कामों का जायजा लिया। महकमा औकाफ की जानिब से मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को रिवायती टोपी और मुल्तानी अजरक पहनाई गई। पेरिस ओलंपिक्स में चीन और जापान 6-6 तलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त। मेडल्स की दौड़ में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया भी पीछे पीछे। 100 मीटर मेन स्विमिंग में इटली के थॉमस गोल्ड मेडल जीत गए। खवातीन में जनूबी अफ्रीकी स्विमर ने तलाई तमगा अपने नाम किया। 200 मीटर फ्री स्टाइल वुमेन स्विमिंग में गोल्ड और सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलियाई एथलीट्स जीते। फेंसिंग में मेजबान फ्रांस के खिलाड़ी सोने और चांदी के तमगे ले उड़े। मेन्स फेंसिंग में हांगकांग और टेबल टेनिस मिक्स डबल में चीन का बोलबाला। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कौमी टीम की धमाकेदार परफॉर्मेंस रिवायती हरीफ भारत को 3-0 से पछाड़ दिया। इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी पर खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया। पाकिस्तान का तीसरे मैच में कुवैत से मुकाबला जारी। और चीन में टॉर्च फेस्टिवल, सुबह सिचुआन की सड़कें रोशनियों में नहा गईं।
हजारों अफराद आग के अलाव के गिर्द झूमते गाते रहे। फनकारों का पिघले हुए लोहे से आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, देखने वाले दंग रह गए।